नमस्कार साथियों, विकी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हमारी पिछली कक्षा थी शिक्षा सिद्धांत प्रणाली के संदर्भ में, आज हम उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि जो प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत था उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी विशेषताओं के कारण प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को जाना जाता है। देखिए, हम बात करें यहाँ पे प्लेटो शिक्षा सिद्धांत के संदर्भ में, तो पहली विशेषता के संदर्भ में राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। हम बात करें, प्लेटो ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है राज्य के द्वारा नियंत्रित रखने पर, यानी कि जो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो विस्तार पूर्वक विवरण किया गया है, जो शिक्षा होगी जिसका हम बात करें तो राज्य के नियंत्रित में होगी वो शिक्षा, और अनिवार्य होगी यानी शिक्षा जो उत्पादक वर्ग को छोड़ करके सैनिक वर्ग हो चाहे वो, और या पादरी वर्ग हो, उच्च कुलीन वर्ग हो, दार्शनिक वर्ग हो, उन दोनों के लिए अनिवार्य किया गया है और राज्य द्वारा नियंत्रित होगी। उसमें राज्य के अकॉर्डिंग ही सिलेबस होगा। वो अपनी जो निजी शिक्षण संस्थान है अपनी इच्छा से कोई सिलेबस नहीं बना सकती, अपनी इच्छा से मनमाने तरीके से शिक्षा पर कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। यहाँ पर प्लेटो ने अधिक से अधिक जोर देने की कोशिश की है कि जो शिक्षा है वो उस टाइम यूनान की, उस पर राज्य द्वारा नियंत्रित होगी और वो दार्शनिक वर्ग व सैनिक वर्ग के लिए अनिवार्य होगी। हम बात करें प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की दूसरी विशेषता के संदर्भ में, तो दूसरी विशेषता है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, यानी कि प्लेटो ने केवल और केवल शारीरिक या मानसिक विशेषताओं पर ही जोर नहीं दिया, सभी प्रकार की जो विकास होता है व्यक्ति का उन सभी पर जोर दिया। जैसे कि आप पढ़ोगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, तो उसमें बचपन में उन्होंने व्यायाम यानी कि शारीरिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया, योगा पर जोर दिया। इसके अलावा हम बात करें युवावस्था में उसने सैनिक एवं संगीत पर भी जोर दिया। इसके अलावा हम बात करें प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसमें न केवल शारीरिक शिक्षा पे ही बल दिया जाता है बल्कि मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सभी प्रकार के सांस्कृतिक सभी प्रकार की विकास पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो सर्वगुणी विकास पर बल देता है। तो इसकी प्लेटो की ये शिक्षा सिद्धांत के प्रमुख विशेषता रही हैं। हम बात करें प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसकी विशेषता के संदर्भ में, तो ये तीसरी विशेषता है स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा। जैसे कि आप वर्तमान में देख रहे हो प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतंत्र के संदर्भ में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि स्त्री और पुरुष को समान रूप से माना गया है, उसी प्रकार से हम बात करें उसी समय ये यानी कि 300 लगभग 28 ईसा पूर्व, तो हम बात करें प्लेटो ने उस टाइम यूनान में स्त्री और पुरुष की जो समान शिक्षा है उसके बारे में जोर दिया कि दो स्त्री और पुरुष दोनों समान होते हैं और दोनों को समान रूप से शिक्षा लागू की जाए। यानी कि उस टाइम पे भी उन्होंने प्रजातांत्रिक माहौल बनाने की कोशिश की और स्त्रियों को सम्मान पूर्वक शिक्षा देने की बात कही। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत की ये एक अच्छी विशेषता रही है कि उन्होंने स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की। देखिए, हम चौथी 4 नंबर की जो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता के संदर्भ में बात करें तो उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया शिक्षा प्रणाली को, एक सैद्धांतिक पक्ष और एक व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष को भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया आयु वर्ग के अनुसार, यानी कि 6 वर्ष से लेकर के हम बात करें 18 वर्ष तक और 18 वर्ष से 20 वर्ष तक, और उच्च प्राथमिक में बात करें तो हम उच्च शिक्षा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 20 से 30 और 30 से 35 हम बात करें। इसके अलावा व्यवहारिक पक्ष के संदर्भ में, तो व्यवहारिक पक्ष में यानी कि उच्च शिक्षा 35 से और
बात करें 30 से 35 से प्राप्त की जाती है, जबकि व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त की जाती है 35 से 50 वर्ष। इसी प्रकार से हम बात करें प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के संदर्भ में, तो उन्होंने 0 से लेकर के यानी कि 6 वर्ष की आयु से लेकर के 50 वर्ष तक के व्यक्ति की शिक्षा के संदर्भ में वार्ता की और शिक्षा प्रणाली को 2 भागों में विभाजित किया। तो ये इनके शिक्षा सिद्धांत के एक प्रमुख विशेषता रही। इसी प्रकार से हम बात करें प्लेटो शिक्षा सिद्धांत के संदर्भ में अगली विशेषता के संदर्भ में, तो उन्होंने शरीर और यानी कि मन दोनों के विकास के संदर्भ में बात की, यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के संदर्भ में बात की। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत पर शारीरिक और मानसिक यानी कि शरीर और मन पर दोनों के विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। हम बात करें तो प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसमें दार्शनिक राजाओं की तैयारी की गई है, यानी कि जो प्लेटो का राजा होगा, दार्शनिक राजा होगा, उसकी ये तैयारी है, क्योंकि 50 वर्ष तक आयु तक वो शिक्षा प्राप्त करेगा, उसके बाद में ही एक दार्शनिक शासक बन पाएगा। तो हम बात करें 7वीं विशेषता के संदर्भ में प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के संदर्भ में, तो पाठ्यक्रम का आधार आयु के अनुसार व वर्ग के अनुसार किया गया है, यानी कि प्लेटो ने न केवल सब्जेक्ट का और सिलेबस का ध्यान रखा, बल्कि आयु के अनुसार शिक्षा देने की कोशिश की कि जैसे कि हम बात करें 6 से लेकर के और 18 वर्ष तक उन्होंने केवल संगीत और शारीरिक व्यायाम वगैरह पे जोर दिया। तो एक आयु वर्ग के अकॉर्डिंग उन्होंने जोर दिया है सभी पर। तो हम बात करें जैसे 18 से 20 वर्ष तक उन्होंने सैनिक शिक्षा पे बल दिया। तो एक निश्चित आयु यानी कि जब व्यक्ति जिस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने पाठ्यक्रम का आधार बनाया एक निश्चित आयु के अनुसार। हम बात करें तो उनकी अगली जो शिक्षा सिद्धांत की विशेषता है वह पाठ्यक्रम के नैतिक मानदंडों को उचित स्थान दिया है। हम बात करें क्योंकि उन्होंने पाठ्यक्रम में जो नैतिक मानदंड हैं उचित हैं उन सभी को स्थान दिया है, अनैतिक मानदंडों को उन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांत से हटा दिया है। और हम बात करें इनकी 9वीं विशेषता के संदर्भ में तो एक सबसे बड़ी विशेषता रही है कि इनकी जो शिक्षा है वो एक बहुत ही दीर्घकालीन है, यानी कि 50 वर्ष तक एक विद्यार्थी को अध्ययन करना पड़ता है, यानी कि एक विस्तृत अध्ययन कह सकते हैं हम 50 वर्ष तक की एज तक, जब ही वह एक दार्शनिक शासक बन पाएगा। तो इसी प्रकार से हमने आज पढ़ा प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।